अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आज सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सत्य और स्वतंत्र ज्ञान, है ना। तो पढ़ लेते हैं, है ना, गुरु की वाणी। सच्चे ज्ञान की उन्नति अवश्य हो रही है, पर बहुत धीरे धीरे। सच्चे ज्ञान की उन्नति के बाधक हैं मजहब, संप्रदाय, मत और मार्ग। मजहबी और सांप्रदायिक विचार सत्य को प्रकाश में नहीं आने देते। मजहबी और सांप्रदायिक नेताओं और शासकों ने स्वतंत्र विचार के अंकुरों को चुन चुन कर उखाड़ डाला है। सत्य कहने वाले स्वतंत्र विचार के लोग पुराने मजहबी, सांप्रदायिक और राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा बराबर मारे गए हैं। पादरी, पैगंबर और पुजारियों ने जनता की बुद्धि पर ताला लगा रखा है। जैसे कि इसका शीर्षक ही है ना, सत्य और स्वतंत्र ज्ञान, और किताब ही है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार। सद्गुरुदेव क्या चाहते हैं कि हमारे मनो मस्तिष्क के अंदर में भी किसी प्रकार की गुलामी के भाव न रहें, सच्चे ज्ञान से हमारा मन प्रकाशित हो जाए, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव लिख रहे हैं कि सच्चे ज्ञान की उन्नति अवश्य हो रही है, पर बहुत धीरे धीरे। पूरे विश्व की बात हो रही है ना। सच्चे ज्ञान की उन्नति अवश्य हो रही है, अवश्य ही हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है अभी तक, है ना। धीरे धीरे ही हो रहा है ना। अगर सच्चे ज्ञान की उन्नति ठीक ढंग से हो जाए तो दुनिया में ये दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आवश्यक नहीं पड़ेंगे, है ना। तो सच्चे ज्ञान की उन्नति की से जरूरत है, विश्व में शांति हो, है ना, परस्पर प्रेम हो, मानव मानव में श्रद्धा हो, इसलिए सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। तो सच्चे ज्ञान की उन्नति के बाधक हैं, कौन से बाधक हैं? देखिए, मजहब एक है, संप्रदाय है, मत और मार्ग, है ना। मजहब मतलब क्या होता है? जो आत्मा को छोड़कर इसकी कल्पना को श्रेष्ठ समझते हैं। आत्मा ने ही कल्पना की है, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, जो भी आप नाम लगा सकते हैं, और उसके पीछे अपने को रखते हैं, है ना। अपनी ही कल्पना को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना और उसके नीचे खुद को रखना और नाक रगड़ते जीवन जीना, है ना, ये है मजहब। आप ठीक से सोच लीजिए, यह सही है या गलत। और नेता लोग हैं, शासनकर्ता है, उनका कार्य, है ना। तो ये सब कार्य चल रहे हैं, जैसे पहले लिखे हैं गुरुदेव, मजहब, संप्रदाय एक ठो है। तो मजहब भी है और संप्रदाय, आप जो सुनते हैं ना आज जो धर्म के नाम पर, ये सब धर्म नहीं है, संप्रदाय गढ़े हुए हैं, है ना। और ये धर्म का नाम और चोला पहनकर लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान बताते हैं। संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब संप्रदाय है। जितना भी है, जो भी अपनी आत्मा को नीचा दिखाते हैं और गुलामी करते हैं अपनी कल्पना का, वो है संप्रदाय का एक एक गढ़। ये सब है, आप भी सोच लीजिए। ये मजहब है, संप्रदाय है, उसके बाद सोचिए इन सब के भीतर मत कैसे होंगे और मार्ग कहाँ से मिलेगा। ये सब हैं, बाधक हैं। किसके बाधक? सच्चे ज्ञान की उन्नति के बाधक हैं। मत मतलब विचार होते हैं, और मार्ग मतलब अपना सोचने विचारने के साथ हम आगे जो बढ़ते हैं हृदय स्थल में, है ना, इसको कहते हैं मार्ग। तो अब सोच लीजिए, ये है मजहब। मजहब हम लोग को शिक्षा देते हैं कि अपने को छोटा समझो ना, तुम कभी बड़े हो नहीं सकते, भगवान के नीचे ही रहना पड़ेगा।
भगवान सबकी सृष्टि करता है। ईश्वर यानी जो कोई भी, आप उनके ऊपर उनके आप नहीं जा सकते, है ना। आप अगर ऐसा करेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। ये है मजहब का नीति, है ना। नरक स्वर्ग सबकी कल्पना करके रखे हुए हैं और तरह तरह के उसमें शिक्षा दे जाते हैं, आचार विचार व्यवहार, है ना। अपने को नीचा से नीचा समझो, कभी ऊंचा नहीं सोच सकते आप। वहाँ कभी नहीं सोच सकते, ये बात ही नहीं सोच सकते कि हम स्वस्थ निरोग हैं, ये भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ईश्वर की ओर से आता है। आपको कौन सा कर्म किए हैं उसका फल ईश्वर दे रहे हैं। ये है मजहब। और गुलामी है मन के अंदर अगर, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। खूब विचार कर लीजिए। मजहब इसी को कहते हैं जो आत्मा को छोड़कर, आत्मा की ही कल्पना को, कौन सा ईश्वर बाहर में बैठा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। सब मन की गढ़ी हुई बातें हैं, है ना। और जितने किताबें की रचना कर बैठे हैं और संप्रदाय गढ़ लिए हैं। और फिर उसके अंदर जो नियम और कानून है उसके विरुद्ध जो चलेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है ना। ये है संप्रदाय। अब इसके अंदर जो रहेंगे उनके मत कैसे होंगे, विचार वैसे ही होंगे, है ना। अब ये विचार है तो मार्ग कैसा होगा, मार्ग भी वैसा ही होगा, है ना। जब एक विचार के व्यक्ति होते हुए भी जब इसमें कोई अलग अलग मत और पंथ बन जाते हैं तो परस्पर विरोधी हो जाते हैं, है ना। कोई किसी की प्रशंसा नहीं सह सकते, सुन नहीं सकते। और आपको गुरुदेव कह रहे हैं इन सब से ऊपर हो जाओ, है ना। किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी मत, किसी मार्ग के गुलाम मत बनो, है ना। सदगुरुदेव का कहना है अपने भीतर चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, साधन करो, तपस्या करो, तो अपने हृदय के अंदर से प्रकाशित हो जाएगा जो सत्य है और उसी को मानो, है ना। वही तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे, है ना। सुंदर वचन गुरुदेव के। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इसी मार्ग पर चलना है आपको। खूब विचार कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। मजहबी और सांप्रदायिक विचार सत्य को प्रकाश में नहीं आने देते। मजहबी और सांप्रदायिक नेताओं और शासकों ने स्वतंत्र विचार के अंकुरों को चुन चुन कर उखाड़ डाला है। जो भी मजहबी और सांप्रदायिक जो विचारधारा है सत्य को प्रकाश में नहीं आने देती। कैसे देंगे? ज्यों ही सत्य का प्रकाश हो जाएगा और उनका मने क्या कहते, वो जो लोग उनके पीछे जो इतना दौड़ लगाते हैं, समाप्त, है ना। इसलिए कैसे सत्य को प्रकाश में आने देंगे? मजहब ही नष्ट हो जाएगा, संप्रदाय नष्ट हो जाएगा, वो ब्रीन हो जाएगा कुछ ज्ञान के प्रकाश के सामने, ये सब की दीवार नष्ट हो जाएगी। इसलिए सत्य को प्रकाश में नहीं आने देते। मजहबी और सांप्रदायिक नेता लोग जो हैं, मजहब के और संप्रदाय के धर्म के जो नेता लोग हैं, है ना, मजहब और संप्रदाय के नेता और शासक जो उसके अंदर में है ना, वो लोग स्वतंत्र विचार के अंकुरों को चुन चुन कर उखाड़ डालते हैं, है ना, ताकि ऐसा कोई विचार सामने ना आए, है ना। अब सोचिए तो मनुष्य किसी जन्म में भी, है ना, स्वतंत्र होगा क्या और उनकी बुद्धि विवेकशील होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, नित्य योगाभ्यास कीजिए, प्रणव कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चक्र भेदन कीजिए और इस शरीर के अंदर की महिमा को समझिए जहाँ आप विराजमान हैं, है ना। इस शरीर के रोम रोम को चलाने वाली शक्ति आपके अंदर विराजमान है ना। ठीक से समझ लेना चाहिए। सत्य कहने वाले स्वतंत्र विचार के लोग पुराने मजहबी, सांप्रदायिक और राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा बराबर मारे गए हैं, है ना, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं देते। पादरी, पैगंबर और पुजारियों ने जनता की बुद्धि पर ताला लगा रखा है। इससे आप कैसे मुक्त होंगे? जब आप योगाभ्यास करेंगे, है ना, और फिर अपने अंदर
निश्चित नियम से जब ध्यान तपस्या करने लगेंगे तो स्वतः ही एकाग्र हो जाएगा चित्त और अपने में समा जाएंगे आप, और सद्ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाएगा, है ना। समाधिस्थ होने से आपको कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश तो दिखेगा ही, उससे आगे भी आप निकल जाएंगे, है ना, और अपने आप में अपने आप को समझ जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी है यह सब कार्यक्रम हमारे भीतर से ही चलता है, सबके अंदर से ही चलता है। लोगों को परेशान करना, तकलीफ देना, कष्ट पहुंचाना, ये सब मनुष्य के अंदर है ना। और कोई प्रकृति को भी बिगाड़ के रख देते हैं हम लोग, है ना। देखिए, खूब विचार कीजिए, और इस पर चर्चा हो रही है ना। तो जो कहें कबीर जी, क्या कहे हैं, तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सबको जगाना है, खुद को जगाना है, और विश्व में शांति करना जरूरी है। शांति लाना क्या, शांत हो जाएगा विश्व, है ना। पादरी, पैगंबर और पुजारियों ने जनता की बुद्धि पर ताला लगा रखा है ना। तो आप विचार करें, किसी को कोई शिक्षा दी नहीं जा सकती, किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन सद्गुरुदेव कोशिश किए, किताबों की रचना किए, स्वयं भी घूम घूम करके प्रचार किए, है ना। स्वतंत्र विचार देने के लिए सद्ज्ञान को सबके सामने रखा। और आप स्वयं विचार करें, और आप क्या चाहते हैं आप स्वयं विचार करें। तो यहाँ जो लिखा है वह हम पढ़ रहे हैं ना। बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग सभी अपने धार्मिक ग्रंथों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर उसे मन, बुद्धि और तर्क से परे रखना चाहते हैं। जिन पुस्तकों के कारण बराबर एक मत के लोग दूसरे मत वालों के साथ लड़ते रहे, जिस पुस्तक के कारण असंख्य मनुष्य बलि के बकरे के समान काट डाले गए, जो पुस्तकें तर्क, विचार, विज्ञान और बुद्धि के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकती, वही ईश्वर की बनाई हुई मानी गई। अब आप विचार करें, क्या है वास्तविकता, ठीक है ना। गुरुदेव जो कह रहे हैं वास्तव में क्या है, और आप विचार कीजिए ये स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, विश्व में क्या हो रहा है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग जो कोई भी हैं, पादरी, पैगंबर और पुजारी, ये सब क्या करते हैं, हमारी जनता के बुद्धि पर ताला लगा के रख दिया उन्होंने। क्या किया जाए, ताला लगा हुआ है तो लगा हुआ है। हम लोग भी अंतर मन से, अंतर्दृष्टि से उस ताला को खोलने की कोशिश भी नहीं की कभी। सदगुरुदेव यदि आए नहीं होते तो ये वृत्तियाँ मन के अंदर उठती भी नहीं, है ना। बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग सभी अपने धार्मिक ग्रंथों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर उसे मन, बुद्धि और तर्क से परे रखना चाहते हैं। सब कोई आश्चर्यचकित हो गए, सब सोचने लगे ये किताबें ईश्वर ने रची है ना, ईश्वर की रचना है। तब तो कोटि कोटि नमन कर रहे हैं सब, है ना। और उनके बुद्धि में तो ताला लगी हुई है, दिमाग तो खुलता नहीं। और सब ग्रंथों को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, मरण जीने के लिए तैयार हो गए वो, है ना। ये बात हो गई। वास्तव में ईश्वर का कहीं नामो निशान नहीं है। सारी ग्रंथों की रचना तो मजहबियों ने कर डाले, मनुष्यों ने कर डाले, और एक एक मजहब खड़ा करके रख दिया है। ये किताबें किसी ईश्वर की रचना की हुई ही नहीं, सब मनुष्यों रचे हैं। जब ये बात आई तो लोगों ने कह दिया कि उसके अंदर ईश्वर घुस करके लिखे हैं। तो उस समय घुस सकते थे, लिखते थे, आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप भी विचार कीजिए, प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ करके देखिए, स्वतंत्र विचारक को होना ही चाहिए। सभी ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात सामने आ जाएगी, ठीक है ना। कठिनता तो यह है कि उस किताब को ईश्वर रचित कहकर तर्क से परे रख लिए लोगों ने, मन, बुद्धि और तर्क से परे रखना चाहते हैं, ताकि कोई उस पर विचार ही ना करे, तर्क ही ना करे, नहीं तो सीधे नरक में जाएगा। दुनिया भर की बातें, लोग भयभीत हो गए, थर थर काँपने लगे। भला कौन चाहेगा नरक में जाना। और नरक के ऐसे ऐसे चित्र बना के सामने पेश करके रखे हैं कि सब कोई थर थर काँपेंगे। कौन चाहेगा।
जीते जी तो ये दशा, मरने के बाद फिर वो दशा। सब गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। ना ईश्वर का कहीं अता पता है, ना ईश्वर ने कोई किताबें रची हैं, सब मनुष्यों का चाल है ये सब, है ना। आप देखिए, विचार कीजिए। जो लिखे हैं गुरुदेव यह सत्य है, पूर्णतः सत्य। जिन पुस्तकों के कारण बराबर एक मत के लोग दूसरे मत वालों के साथ लड़ते रहे, इन्हीं पुस्तकों के कारण मत मतांतर हो गए। एक मत के लोग दूसरे मत के लोगों से लड़ने बैठे, लड़ाई की असाधारण हुई है, मार काट हुई है ना, कितनों की खून बहे, बाप रे बाप। लेकिन ये तर्क और बुद्धि से परे है बोल के किताबों को नमन कर रहे हैं लोग, है ना। सब अंधे तो हैं ही, सबको अंधा बना के रख दिया। ये अब चल रहा है। अब बताइए किस लिए? सिर्फ रुपये, पैसे, धन दौलत, स्वार्थ के कारण, और कोई इसमें धर्म की बात नहीं है, बिल्कुल, है ना। जिस पुस्तक के कारण असंख्य मनुष्य बलि के बकरे के समान काट डाले गए, सिर्फ इन्हीं पुस्तकों के कारण, नहीं तो कोई मत मतांतर नहीं है, है ना। सभी ब्रह्म है, यह ज्ञान सच्चा होना चाहिए। जो पुस्तकें तर्क विचार ज्ञान विज्ञान से परे हो गए सब बारी, है ना। जो पुस्तकें तर्क विचार विज्ञान और बुद्धि के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकती, वही ईश्वर की बनाई हुई मानी गई। अगर तर्क किया जाए इन किताबों के अंदर में, तो एक मिनट भी आपके सामने ठहर नहीं सकेंगी। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, अनंत जन्मों के ज्ञान उसमें भरे हुए हैं। वास्तव में आप कितने योग्य और महान हैं, लेकिन आपके सामने ये भी आप अपने आप को भी मैंने नीचे गिरा बैठे। क्यों? इसीलिए कि यदि इस किताब को ईश्वर ने रचे हैं, है ना, भगवान ने रचे हैं, तो है ना, अब खुदा ने रचे हैं, अब क्या करें, है ना। ये हालत है हमारी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने इस जीवात्मा को, इसको ब्रह्म बतलाया। जिस जीव को आप छोटा समझते हैं, जिस जीव के साथ मत मतांतर चल रहे हैं, है ना, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने इसी जीव को सर्वश्रेष्ठ बताया। जब तक यह जीव, है ना, शरीरधारी, इसी को जीव कहते, यानी जब तक यह प्राण शरीर धारण नहीं करता, तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता है। यह परम सत्य है ना। जब तक यह प्राण शरीर धारण नहीं करता, तब तक, है ना, कोई कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए यह शरीरधारी जितने भी हैं, वास्तव में यही ब्रह्म है। अगर यही बात सत्य है, तो इन्होंने ही किताबों की रचना की है। इसी मनुष्य की किताबों की रचना है, और इस मनुष्य के अंदर में अपने अपने विचारधारा और अपने मत को, विचारों को दूसरे को मनवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आज भी, अभी भी, हर वक्त। नहीं तो घर घर झगड़े क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसीलिए मैं अच्छा और तू बुरा। सिर्फ ये मैं सर्वश्रेष्ठ और तो निम्न कोटि का है ना। लड़ाई का, दंगा का, फसाद का सारा जड़ है हमारा मन, और इसी मन को आपको बनाना है स्वस्थ, क्योंकि यह बीमार हो गया आपका मन। मन बीमार, शरीर बीमार, सारा विश्व बीमार, और ये हम लोग इस कचड़े के अंदर में पीसे जा रहे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कितनी बड़ी बात है। एक धर्म नीति और एक राजनीति का पाटन चल रहा। इसी पर सब कोई इसी के अंदर में पीसे जा रहे हैं, कोई भी साबुत नहीं बचा। बहुत बड़ी बात है। कबीर जी के पुत्र कमाल क्या कहते हैं, लेकिन जो खूंटे के साथ था वो तो बच गया, है ना। जो केंद्र की ओर, अपने आप की ओर अपने विराजमान रहते हैं, है ना, और यहाँ से विश्व को देखते हैं, वो महान, है ना। आज से सारी झंझटों को, सारे पचड़ों को तोड़ डालिए, है ना, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, और सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर, एकाग्र होकर अपनी आत्मा के अंदर में अपने आप में डुबकी लगाइए, है ना।
सब सत्य दिखलाई पड़ेगा। जैसे अंधेरा रहता है ना तो रोशनी जलानी पड़ती है, तब सामान दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार आपके अंदर जब आपकी आत्म ज्योति जगमगाने लगेगी तो विश्व के सारे चक्कर दिखाई पड़ेंगे आपको, है ना। आप विश्व में क्यों इतनी अशांति है ये पता लगा लेंगे, और स्वयं के अंदर में डुबकी लगाइए और आत्मानंद में अपने आप में मगन हो जाइए। इसी को अखंड आनंद कहते हैं, है ना, ब्रह्मानंद कहते हैं। लोग तो बाहर में कीर्तन करते हुए कहते हैं कि अखंड कीर्तन। कीर्तन का मतलब ही आनंद होता है, अखंड आनंद, है ना। जो कभी खंडित नहीं होता। वहाँ तो अष्ट प्रहरी बने हुए हैं, और वहाँ पर माने अष्ट प्रहरी तो आपके शरीर में होना चाहिए, 8 अंगों पर आपका पहरा होना चाहिए, है ना। स्वतः निर्मल और निरामय विचार रखिए, ना राजनीति ना धर्म नीति, सब नीति से परे होकर हट करके देखिए और आपके अंदर आत्मा की ओर चलिए ना। आत्मा ईश्वर है, सबकी आत्मा ईश्वर है, सभी ब्रह्म है। इसलिए जात पात धर्म भेद राजनीति इन पचड़ों से ऊपर निकल आइए ना। कहा जाता है कि हमारी इन ग्रंथों पर तर्क न करो, यह स्वतः प्रमाण है। इन पर अकल की दखल नहीं हो सकती, इन पर तर्क करने वाले नरक में जाएंगे। इन्हीं मूर्खतापूर्ण विचारों तथा अंधविश्वासों के द्वारा इन ग्रंथों की रक्षा हो रही है, नहीं तो सच्ची बात यह है कि इन किताबों में कुछ नहीं है। आजकल के साधारण दार्शनिक लेखक इन किताबों से कहीं अच्छी किताबें लिख सकते हैं। कहते हैं कि कुरान के समान दूसरी किताब कहाँ है। किसी भी किताब के समान दूसरी किताब कहाँ है। किसी भी मनुष्य के सर्वथा समान दूसरा मनुष्य कहाँ है। मजहबी पुस्तकों के समान व्यर्थ पुस्तक दूसरी कौन है ना। सदगुरु लिखे है ना। कहा जाता है, कह रहे हैं कि हमारे इन ग्रंथों पर तर्क ना करो। तो इन ग्रंथों पर तर्क नहीं करना कहते हैं क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई है ना। तर्क ना करो, ये स्वतः ही प्रमाण है, कह रहे हैं। इन पर अक्ल की दखल नहीं हो सकती, इन पर तर्क करने वाले सीधे नरक में जाएंगे, है ना। इन्हीं मूर्खतापूर्ण विचारों तथा अंधविश्वासों के द्वारा इन ग्रंथों की रक्षा हो रही है, अभी तक है ना। नहीं तो सच्ची बात यह है कि इन किताबों में कुछ नहीं है वास्तविकता। आजकल के साधारण दार्शनिक भी और लेखक भी इनसे कहीं अच्छी किताबें लिख सकते हैं। लोग कहते हैं कुरान के समान दूसरी किताब कहाँ है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं किसी भी किताब के समान दूसरी किताब कहाँ है। किसी भी मनुष्य के सर्वथा समान दूसरा मनुष्य कहाँ है ना। मजहबी पुस्तकों के समान व्यर्थ पुस्तक दूसरी कौन है। बात तो ये है, बहुत विचित्र बात है ना। वास्तविक में मजहबी पुस्तकें सबको जो पाठ पढ़ा रही हैं वो सिर्फ बंधन है ना। आगे पढ़ते हैं। परतंत्रता और बंधन सभी दुखदाई हैं। परतंत्रता मतलब गुलामी, है ना, दूसरे के अधीन रहना। परतंत्रता और बंधन सभी दुखदाई हैं, पर सबसे अधिक दुखदाई मस्तिष्क और अंतःकरण की परतंत्रता और बंधन है। सदगुरुदेव कह रहे हैं परतंत्रता जो है, दूसरों के शासन के अधीन रहना, गुलामी करना सबसे अधिक दुखदाई है। इससे भी अधिक दुखदाई गुरुदेव बता रहे हैं कि मस्तिष्क और अंतःकरण की स्वतंत्र परतंत्रता और बंधन। अगर इससे भी अधिक दुखदाई है आपके मस्तिष्क में और आपके अंतःकरण में अगर परतंत्रता है, वो ही बंधन है ना। तो साधारण बात नहीं है। मन अगर परतंत्र है, अंतःकरण में अगर गुलामी की भावना है, तो आप बंधन में ही घिरे हुए हैं, चाहे जितने भी स्वतंत्र हों ना। कुछ मनुष्य काल्पनिक भूतों के गुलाम हैं। देखिए, कुछ मनुष्य क्या हैं, कल्पना किए हैं भूतों के भय और डर, उसके ही गुलाम है। कुछ लोग उसी की पूजा पाठ करते रहते हैं, और कोई कोई भक्त बने हुए हैं, भूत भगाना, भूतों को रखना, यही सब काम है। कुछ काल्पनिक देवताओं के गुलाम हैं, और कुछ कल्पना किए हुए देवताओं की, देवी देवताओं की, उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। उपवास व्रत पूजा हर चीज़ में उसमें गुलाम बने हैं।
और कुछ अत्यंत काल्पनिक निराकार ईश्वर के गुलाम हैं। कुछ लोग ईश्वर की कल्पना किए हैं और उसका कोई आकार प्रकार ही नहीं है, वो निराकार है, ऐसे ईश्वर के भी गुलाम है। हाँ, बेचारा मनुष्य स्वतंत्र नहीं होने पाता। कहाँ से स्वतंत्र होगा बेचारा मनुष्य? सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं। देखिए, कुछ मनुष्य काल्पनिक भूतों के गुलाम है, कुछ काल्पनिक देवताओं के गुलाम है और कुछ अत्यंत काल्पनिक निराकार ईश्वर के गुलाम है। बेचारा मनुष्य स्वतंत्र नहीं होने पाता। आगे फिर लिखे हैं, चतुर और होशियार पुरुष ईश्वर, बहिष्ठ और देवताओं की एक काल्पनिक टट्टी बनाकर उसमें अपने अनुयायियों को फंसाकर गुलाम बनाए हुए हैं। अब लीजिए, जो चतुर और होशियार पुरुष लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? ईश्वर, बहिष्ठ और देवताओं की एक काल्पनिक टट्टी, ये जो मांस का बनता है, चारों ओर से घेरा लगा दिए हैं, मतलब समझ लीजिए, है ना। और अपने अनुयायियों को फंसा कर गुलाम बनाए हुए हैं। ये सब चल रहा है। अब गुलाम बनने वाले भी वही हैं, है ना। कौन बनाएगा गुलाम? ये तो खुद ही वही है, खुद ही बने हुए हैं, है ना। यदि कभी कोई इनका भेद खोलने को आगे बढ़ा तो आरंभ में ही इन ढोंगियों द्वारा कुचल दिया जाता है। अगर कोई आगे बढ़ा सच्चा ज्ञान देने के लिए तो ढोंगी लोग उनको जान से मार देते हैं, खत्म। हजारों मनुष्य भूखे मर रहे हैं, पर यह खुदा के बंदे मोतियों का चूना अपने पान में डालते, हीरों का भस्म खाते और मनो दूध और गुलाब जल से नहा डालते हैं, है ना। तो ऐसी ही बातें चल रही हैं। हजारों मनुष्य भूखे मर रहे हैं, पर ये जो खुदा के जो बंदे हैं, है ना, वो क्या करते हैं? रुपयों के माने भंडार में रहते हैं, आनंद ही रहता है उनका, कोई तकलीफ नहीं है। मोतियों का चूना पान में लगाते हैं, है ना, हीरों का भस्म खाते हैं और मनो दूध और गुलाब जल से नहा डालते हैं। किसी को खाने के लिए घी नहीं मिलता। कितने इतने गरीब लोग हैं जो घी कभी औषधि के लिए कहीं से वो लोग करते हैं जुगाड़, उनको खाने के लिए नहीं मिलता घी, पर ये ईश्वर के सेवक हजारों मन घी अग्नि में डालकर जला डालते हैं। यज्ञ हवन होता है ना, तो हजारों मन घी अग्नि में डाल देते हैं, जला देते हैं। कहते हैं कि इससे हवा शुद्ध होती है। उनका कहना है इससे हवा शुद्ध होती है, पानी बरसता है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उससे ना हवा शुद्ध होती है ना पानी बरसता है। जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उससे ना तो हवा शुद्ध होती है ना तो पानी बरसता है। जिस देश में हवन नहीं होता उस यूरोप, अमेरिका और जापान आदि देशों में पानी अधिक बरसता है और हवा भी शुद्ध है और लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। ये सारी अंधविश्वास हमारे ही भारत भूमि में है, अन्य देशों में इसका नामो निशान भी नहीं। यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशों में भी पानी बरस रहा है ना, सदगुरुदेव का कहना है ना, बड़े ज़्यादा ही बरस रहा। हवा भी शुद्ध है ना, और हवा शुद्ध करने के लिए यहाँ पर जितना जोर जबरदस्ती काम चल रहा है उतना ही हवा अशुद्ध हो रहा है आजकल हमारे भारत में। क्या करें? क्योंकि हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। हमारा मन परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ है, हमारे हृदय में गुलामी की संस्कार बसे हुए हैं, है ना। इस सब से हटना अपने आप को बिना योग साधन का मुश्किल है। कोई किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन यह आईना दिखाया जा सकता है कि भाई देखो, तुम अपने आप को सोचो, है ना। तो सदगुरुदेव जो किताबें लिखे हैं उसको हम पढ़कर आपके सामने रख रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं उसी पर, है ना। वास्तव में हम लोग सब बैठकर इस विषय में बातचीत करते सामने बैठ के तो और अच्छी बात होती। अभी तो हम अकेले ही जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक एक लाइन पढ़कर सुना रहे हैं और उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं, और कहीं कोई गलत बात एक भी हम उसके अलग से नहीं कहते। हाँ, कभी कभी उदाहरण देते हैं, कभी कभी कोई महात्माओं की वाणी को, अलग बात है ना। तो बीमार हम लोग पड़ते हैं क्यों? क्योंकि भावनाएं हम लोग की ऐसी हो गई हैं। अब बताइए, अब ये क्या हवा शुद्ध होगा?
ये तो यज्ञ हवन ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए कहा गया है। शरीर के भीतर जितने रोग दोष तकलीफ दूर हो जाएंगे सब, और ये शरीर जिससे बना है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी शुद्ध और निर्मल होते रहेंगे। हृदय भी शुद्ध और निर्मल होता रहेगा। अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह बहुत बड़ी तपस्या है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बहुत बड़ी तपस्या है सब। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यही हम लोग की पूजा पद्धति है, यही हम लोग का यज्ञ है। और इसी पर हमेशा सुबह सोच से निवृत्त होते ही अपने कार्यक्रम कर लेने चाहिए। और दिन भर है ना सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत और परिश्रम से धनोपार्जन करना चाहिए। वैसा ही धन उपार्जन करें जिससे दूसरों का भी उपकार हो और अपना परिवार भी भरण पोषण अच्छे से हो और पूरे विश्व का भी थोड़ा थोड़ा कल्याण हम करें। अब यहाँ रुपये पैसे कमाने के लिए भूतों को प्रेतों को बुलाएंगे, देवी देवताओं को बुलाएंगे और इन लोग को खुश करने की कोशिश करेंगे। ये सब कार्य चल रहा है, ये कभी नहीं होता था। तो सद्गुरुदेव लिखे हैं, जिस देश में हवन नहीं होता उस यूरोप अमेरिका और जापान आदि देशों में पानी अधिक बरसता है और हवा भी शुद्ध है और लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। यहाँ तक चर्चा हो चुकी है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुस्तकों द्वारा सच्चे ज्ञान का होना बहुत कठिन है। सच्चे ज्ञान का बहुत ही न्यून अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान और सुलेखक से यह बात छिपी हुई नहीं है कि जितना वह जानता है उससे बहुत कम वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है, और जितना वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। जितना मनुष्य लिखता है उसमें से कितनी पुस्तकें ऐसी होती हैं कि छप नहीं सकती। छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें प्रचलित होती हैं। प्रचलित पुस्तकों में से अधिकांश जो इन मजहबी और सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध होती हैं नष्ट कर दी जाती हैं। बची खुची पुस्तकों के अंदर भी प्राचीन काल के मजहबी और सांप्रदायिक लोग बराबर काट छांट और मेल जोल करते रहे। स्वतंत्र विचार के अधिकतर लोग इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों के डर से अपना विचार लिपिबद्ध करने का साहस ही नहीं करते थे। आज भी स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है, लिखने पर भी छपना कठिन है, और छप जाने पर ऐसी पुस्तकों का बिकना तो बहुत ही कठिन है। अतः अब भी सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। अतः सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का ग्रंथों में आना बहुत कठिन है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। पुस्तकों द्वारा सच्चे ज्ञान का होना बहुत कठिन है। जो भी हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यह थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन लिखे हैं गुरुदेव। कारण भी बता रहे हैं आगे। सच्चे ज्ञान का बहुत ही न्यून अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। जो सच्चा ज्ञान है उसका सबसे छोटा अंश, न्यून माने छोटा, बहुत छोटा अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान और सुलेखक इस लेखक से यह बात छिपी हुई नहीं है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान लोग इसको जानते हैं। सुलेखक अच्छा से अच्छा लिखने वाले भी, उनके हृदय से भी ये बात छुपी नहीं है। जितना वह जानता है उसे बहुत कम वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है। जितना अनुभवी और विद्वान क्यों न हो, सुलेखक ही क्यों न हो, उसके हृदय में जितनी बातें हैं वो जितना जानता है उसको वचन द्वारा व्यक्त करना मुश्किल ही होता है। सब कुछ वचन द्वारा व्यक्त भी नहीं हो सकता जितना वह जानता है। और जितना वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। जितना वह बोलकर वचन द्वारा व्यक्त करता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। जितना मनुष्य लिखता है उसमें से कितनी पुस्तकें ऐसी होती हैं कि छप नहीं सकती।
फिर जितना यह मनुष्य लिखता है उससे उसमें से कितनी पुस्तकें तो ऐसी होती हैं कि छप ही नहीं सकती। छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें प्रचलित होती हैं और छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें हैं जो प्रचलित होती हैं, यानी लोग उसको पढ़ते हैं और प्रकाशित होता है चारों ओर, है ना, कम ही होता है। प्रचलित पुस्तकों में से अधिकांश जो इन मजहबी और सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध होती हैं नष्ट कर दी जाती हैं। अब उन किताबों में से अगर अधिकांश कुछ ऐसी किताबें हैं जिन पुस्तकों में सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध लिखा होगा तो ये भी काट दी जाती हैं, संप्रदाय की मजहब की ओर से नष्ट कर दी जाती हैं। अब बची खुची पुस्तकों के अंदर भी प्राचीन काल के मजहबी और सांप्रदायिक लोग बराबर काट छांट और मेल जोल करते रहे। अब जो बची खुची पुस्तकें रह गई प्राचीन काल की, उन पर भी सांप्रदायिक और मजहबी लोगों की नज़र चल जाती है। वो काट छांट करते रहते हैं, मेल जोल करते हैं और अपनी तरह से उसमें डाल देते हैं कुछ। तो स्वतंत्र विचार के अधिकतर लोग इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों के डर से अपना विचार लिपिबद्ध करने का साहस ही नहीं करते थे। जब लोगों को पता चल गया स्वतंत्र विचार वालों को, तो लिख करके क्या फ़ायदा सोचने लगे। जब लिखेंगे तो काट छाट करने वाले हजार। तो ये लोग डर से लिखना भी, लिपिबद्ध करना भी चाहते नहीं थे, साहस नहीं होता था। लिख ही देंगे, इतना सच्चा ज्ञान सब काट छाट करके बर्बाद, है ना। आज भी स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है। उस समय की बात भी वैसी ही थी और आज भी ऐसे ही है। स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है। कोई अगर लिख भी दिया तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे उसके विरुद्ध में, है ना। लिखने पर भी छपना कठिन है, लिख भी दिया तो छपना भी कठिन है, और छप जाने पर ऐसी पुस्तकों का बिकना तो और ही कठिन, बहुत कठिन। अगर छप भी गया तो ऐसी किताबें बिकती भी नहीं है ना। अतः अब भी सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। आज भी, है ना, अब भी, है ना, सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। सही बात है ना। अतः सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का ग्रंथों में आना बहुत कठिन है। इसलिए ग्रंथों में सच्चे ज्ञान और स्वतंत्र ज्ञान को आप ढूंढेंगे तो मुश्किल है। इसलिए सत्संग में बैठकर विचार करना चाहिए। अपने गुरुजनों के सामने बैठकर, सत्संग में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। पहले भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है। जो नहीं लिखी गई उस पर भी चर्चा कर लीजिए। आजकल पुस्तक लिखी नहीं जाती है, लिखवाई जाती है। आजकल तो पुस्तक लिखने वाले क्या करें, लिखवाए जाते हैं, लोगों से लिखवा दिया जाता है। प्रकाशक जिस मजहब, धर्म, मत या संप्रदाय का होता है उस मत और उसी विचार की पुस्तक लिखवाना चाहता है। अब जब प्रकाशक है किताब छपवाएगा तो किससे, अपने धर्म के हिसाब से, अपने मत के हिसाब से, अपने संप्रदाय के हिसाब से उस मत और उसी विचार की पुस्तक लिखवाना चाहता है। हाँ, प्रकाशकों का दूसरा लक्ष्य है रुपया पैदा करना। और प्रकाशक क्या चाहते हैं, जितनी बिक्री होए किताब उतने रुपये आएंगे, और रुपया पैदा करना चाहते हैं। तुलसीकृत रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, इंजील, कुरान और सुख सागर की यदि अधिक बिक्री है तो प्रकाशक इनमें से कुछ पुस्तकों का विरोधी होता हुआ भी उन्हें द्रव्योपार्जन के लिए अवश्य छपावेगा। जब वो देख लेता है कि तुलसीकृत रामायण अधिक बिक रही है, सत्यार्थ प्रकाश बिक रहा है, इंजील और कुरान बिक रहे हैं, सुख सागर ये सब ज़्यादा बिक रहे हैं, तो प्रकाशक उसमें अब सोचेगा नहीं, धर्म की बात, मत की बात, वो संप्रदाय वाली बात नहीं सोचेगा, है ना। वो छपवा लेगा ताकि जितना हो सके धनोपार्जन हो। ये सब कार्य चलता है आजकल, है ना। तो पुस्तकों का विरोधी होता हुआ भी उन्हें द्रव्योपार्जन के लिए अवश्य छपावेगा। लेखक अपने मन से, अपनी रुचि के अनुसार लिखे तो उसे छपावे कौन। अगर लेखक अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग करेगा और रुचि अनुसार लिखेगा भी तो उसको कौन छापेगा और छपावेगा किससे, है बात इसी है। हृदय में विचार कर लीजिए, है ना। आगे भी पढ़ लेते हैं, इसमें सिंपल बातें लिखी है, कुछ खास बात नहीं है, है ना।
रुपये वाले मनुष्य और पुस्तक प्रकाशक गण अधिकतर बद्ध होते हैं। जिनके पास रुपये होते हैं वह भी, और जिनके पास किताबें हैं, प्रकाशक जो किताबों का प्रकाशित करते हैं, है ना, छपवाते हैं, वो भी, है ना, बद्ध हैं, बंधन में घिरे हुए हैं। अतः इनका चुनाव भी वैसा ही होता है और इन्हीं के पसंद किए विषय को की पुस्तकें छपती रहती हैं। अब क्या करें, जनता को जो ज़रूरत है, सोचते हैं उनके पसंद अनुसार किताबें छप जाए तो रुपये आ जाए, और रुपये वाले भी खर्च करना चाहेंगे तो उसी तरह अब जो हो, जनता को जो पसंद है वही छाप दिया जाए तो रुपये भी बर्बाद नहीं होंगे, द्विगुणित होके आएंगे। बेचारा सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान पड़ा रह जाता है। ऐसी हालत में सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान पड़ा रह जाता है। बड़े बड़े अनुभवी विद्वानों के रहते हुए भी, बड़े बड़े ज्ञानियों के रहते हुए भी सच्चा ज्ञान सबके सामने आ नहीं पाता। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं ना। अभी हमारे पाठकों की भी रुचि ऐसी ही है। अभी जो हमारे पाठक है इनकी भी रुचि ऐसी है। सदगुरुदेव ठीक लिख रहे हैं। कौन इन किताबों पर सिर खपाएगा, कौन पढ़ेगा? सब कहानियाँ पढ़ने लगेंगे, बातें ऐसी हो जाती है ना, है कि नहीं? मैं उधर से बोल रही हूँ, है ना, लिखे हैं गुरुदेव। कोई भी इन किताबों को पढ़ने की रुचि हो, ऐसी बात भी नहीं है। अभी हमारे पाठकों की भी रुचि ऐसी ही है। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहीं उन्हें कोई ऐसा वाक्य मिला जो उनके मत के विरुद्ध है, बस पुस्तक पटक देंगे, है ना। हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि क्या आप कोई नई बात नहीं जानना चाहते? क्या आप किसी दूसरे का विचार सुनना और पढ़ना नहीं चाहते? क्या आप वही और उतना ही सुनना और पढ़ना चाहते हैं जो आपका मत है, जितना आप जानते हैं, जो आप मान बैठे हैं, जो आप जानते हैं, जो आपका मत है, वह तो आप जानते ही हैं। उसी को पढ़ने और जानने की आवश्यकता ही क्या है? मनुष्य पुस्तक पढ़ता है कुछ नवीन बात जानने के लिए, कुछ नए विचारों को देखने के लिए, कुछ सच्चे और स्वतंत्र सिद्धांतों को धारण करने के लिए। तो देखिए, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग अपनी बुद्धि को कैसे स्वाधीन भी रखें और स्वतंत्र भी रखें। स्वाधीन मतलब अपने अधीन भी रखें और स्वतंत्र भी रखें। कितनी ज़रूरत की चीज़ बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है पाठक लोग, हमारे पाठक लोग अपने गुरुदेव की किताबों के विषय में कह रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यदि कोई ऐसी बात मिल जाए जो उनके मत के विरुद्ध हो तो तुरंत पुस्तक को पटक देंगे, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि क्या आप कोई नई बात नहीं जानना चाहते? नई बात जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे का विचार सुनना और पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। हमें भी दूसरों के विचार सुनने चाहिए, पढ़ने भी चाहिए। नई बातों को जानने के लिए पढ़ना भी जरूरी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह रहते हैं कि कोई विरोध अगर बात हो गई, किताब ही पटक देंगे, है ना। क्या आप वही और उतना ही सुनना पढ़ना चाहते हैं जो आपका मत है, जितना आप जानते हैं, जो आप मान बैठे हैं? जो आप जानते हैं, जो आपका मत है, वह तो आप जानते ही हैं। उसी को पढ़ने और जानने की आवश्यकता ही क्या है? ठीक बात है ना। जो हम लोग जानते हैं उसी को क्या पढ़ेंगे? नई बात सीखनी चाहिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य पुस्तक पढ़ता है कुछ नवीन बात जानने के लिए, कुछ नए विचारों को देखने के लिए, कुछ सच्चे और स्वतंत्र सिद्धांतों को धारण करने के लिए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं फिर। लेखक की बात मानने या ना मानने का सबको अधिकार है। लेखक की बात आप माने या ना माने, वो तो सबका अधिकार है, मानना नहीं मानना। पर जिस तरह से आप लेखक की बात मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी तरह से लेखक भी अपना विचार लिखने के लिए स्वतंत्र है। पढ़ने वाले किसी विषय वस्तु को माने या ना माने, लेखक भी उसी तरह स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपनी इच्छा अनुसार लिखे तो और अच्छी बात। आप भी स्वतंत्र रहिए और अपने देश के लेखकों और विद्वानों को भी स्वतंत्र कर दीजिए। आप भी स्वतंत्र रहिए और देश के जितने लेखक हैं, विद्वान हैं, उन्हें भी स्वतंत्र कर दीजिए।
फिर देखिए कहते हैं गुरुदेव है ना कैसा आनंद आता है। सुख और ज्ञान दोनों स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। सुख और ज्ञान दोनों किसके साथ रहते हैं? स्वतंत्रता के साथ। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो आपका ज्ञान भी भीतर रह जाएगा और आपके हृदय में भी पीड़ा महसूस होगी, है ना। दुख लगेगा आपको कि यह बात हम बता नहीं सक रहे, है ना। तो सुख जो है, ज्ञान जो है, स्वतंत्रता के साथ है। सुख और ज्ञान दोनों स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं। स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम मुक्ति है, और स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम मुक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वाणी है ना। स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम क्या है? मुक्ति है। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यान दाताओं की है। जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यान देने वालों की भी है। व्याख्यान भी दिया नहीं जाता, दिलवाया जाता है। व्याख्यान भी वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं देंगे। हाँ, उनकी कला है बोलने की, मालूम है लोगों को, वो उसको अपने पास ले आते हैं, रुपया देंगे बोल के, और बोलते हैं व्याख्यान दिलवा इस विषय पर। तो व्याख्यान भी दिया नहीं जाता, दिलवाया जाता है। व्याख्यान देना माने अपने स्वतंत्र विचारों को रखना, और दिलवाना मतलब दूसरे की बातों को बोलना। प्रत्येक मत, संप्रदाय और मजहब के वेतन भोगी यानी किराए के व्याख्यान दाता नियुक्त रहते हैं। अब जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यान दाताओं की है। व्याख्यान भी दिया नहीं जाता है, दिलवाया जाता है। प्रत्येक मत, संप्रदाय और मजहब के वेतन भोगी, किराए के जो हैं उसको कहते हैं वेतन भोगी, व्याख्यान दाता नियुक्त रहते हैं। वही उनके जलसों, सभाओं और उत्सवों में जाते हैं और उनके नियत तथा चुने हुए विषयों पर उन्हीं के मत के अंदर 2-3 दिन तक व्याख्यान देकर चले जाते हैं। व्याख्यानदाता भी बंधन में घिरे हुए हैं। जो उनको बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलते हैं, है ना। 2-3 दिन तक उनको जो बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलते हैं। वो चाहे जितने भी प्रकांड विद्वान क्यों न हों, लेकिन बंधन में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने हृदय की बात भी व्यक्त नहीं कर पाते, ना अपने विचारों को जनता के सामने रख सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। वो कहीं जलसा हो, सभा हो, कुछ भी उत्सव हो, उनको जो बोला गया है वो उतना ही बोलेंगे, उनके विषय में ही उतना ही बोलेंगे, उससे आगे अपने हृदय की बात नहीं बोल सकते। 3 दिन तक भी हो तो अपना व्याख्यान दे के चले जाते हैं। जैसे रेडियो 40-50 गाना याद करके, गलती पड़ती हम, है ना, रेडियो नहीं है। जैसे रंडियाँ 40-50 गाना याद करके वही सबके महफिलों में अवसर, रुचि और समय देखकर गाती फिरती हैं। अब ये उदाहरण दे दिए हैं। कुछ रंडियाँ होती हैं, कहते हैं 40-50 गाना याद करके रखती हैं और महफिल में जहाँ ज़रूरत पड़ा जैसा उन्हीं गानों को बताते हैं, सुनाते हैं, बस हो गया। उनकी रुचि अनुसार गाते हैं। अब 40-50 गानों के अंदर में ही सारी बातें तो नहीं आएंगी ना, जो जहाँ जहाँ जैसा जैसा गा दिए काम खत्म हो गया। उसी तरह से वेतन भोगी व्याख्यानदाता भी 10-12 व्याख्यान रटे रहते हैं। उसी तरह से व्याख्यानदाता जो है वो वेतन पर जो व्याख्यान देते हैं, है ना किराए वाले, तो क्या करते हैं 10-12 व्याख्यान रटे रहते हैं। किसी व्याख्यानदाता ने जरा भी स्वतंत्रता से काम लिया कि मारा गया। अब क्या करें, व्याख्यानदाता अगर जरा सा भी स्वतंत्रता से काम लिया, स्वतंत्र विचार बोला तो मारा गया। व्याख्यानदाता हो तो बस उतना ही और वही कहो जितना श्रोतागण जानते हैं, जो श्रोताओं का मत है या जिसकी सभा में बोल रहे हो। व्याख्यान दे रहे हो उतना ही बोलो, वैसा ही बोलो, है ना, जैसे श्रोतागण को मैंने मालूम है और श्रोतागण का मत है, उस सभा में वही बोलो, है ना। यदि वही और उतना ही सुनना है तो फिर आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? लोगों को जब उतना ही सुनना है ना, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उतना और वह तो आप स्वयं जानते हैं, जितना वो मालूम है वो तो आप जानते ही हैं। अब सुनने वाले भी समय बर्बाद कर रहे हैं, बोलने वाले भी समय बर्बाद कर रहे हैं। अपनी प्रजा को
अपने घर वालों को, अपने मित्र को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपनी प्रजा को भी स्वतंत्र, अपने घर वालों को, मित्र को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं भी सच्चे ज्ञान को जानने के लिए निष्पक्ष होकर स्वतंत्र हो जाइए। दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा, जो दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा। तो आप सोचते होंगे अगर सबको स्वतंत्र कर दिया जाएगा तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये विश्व की स्थिति क्या होगी, है ना। आप सोचते होंगे, है ना। लेकिन देखिए, अपनी प्रजा को, अपने घर वालों को, अपने मित्र को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं। तो अपने देश की जो जनता है ना, देशभक्त होगी अपने देश के प्रति, तो जो कार्य करेगी तो अच्छा ही करेगी, ऐसा होना चाहिए, है ना। अपने घर वाले हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए जो कार्य करेंगे अच्छा ही करेंगे। अपने मित्र हैं वो आपकी भलाई की ही सोचेंगे, दूसरा नहीं। और अपना जो पुरोहित है वो भी अच्छा ही करेंगे। अपने पंडित और व्याख्यानदाता सब यदि स्वतंत्र हो जाएं तो परम ज्ञान जगत में आएगा, है ना। स्वतंत्र विचार देंगे वो, अपने विद्वता से जगत को सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। ये चीज होना चाहिए था, है ना। स्वयं भी सच्चे ज्ञान को जानने के लिए निष्पक्ष होकर स्वतंत्र हो जाइए। जो दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा, जो दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। एक मनुष्य एक बैल को रस्सी से बांधे लिए जा रहा था। एक दूसरे यात्री ने पूछा कि इस बैल को तुम बांधे हो या बैल तुम्हें बांधे है। उस मनुष्य ने कहा, क्या तुम नहीं देखते कि बैल को हम बांधे हैं, बैल हमें नहीं बांधे है। यात्री ने कहा, इसका क्या प्रमाण है कि तुम बैल को बांधे हो और बैल तुम्हें नहीं बांधे है। उसने कहा, बैल के बंधन का प्रमाण यह है कि बैल हमें छोड़कर भाग नहीं सकता। यात्री ने पूछा, क्या तुम बैल को छोड़कर भाग सकते हो। उसने कहा, नहीं। यात्री ने कहा कि यदि तुम भी बैल को छोड़कर भाग नहीं सकते हो तो क्या यह सत्य नहीं है कि जब तक तुम बैल को बांधे रहोगे तब तक तुम्हें भी बैल के साथ बंधा रहना पड़ेगा। उसने कहा, हमने इस पर विचार नहीं किया था। वास्तव में तुम्हारी बात सत्य है। जो दूसरों को बंधन में रखता है, जो दूसरे को बांधे हुए है, वह स्वयं भी कदापि स्वतंत्र नहीं है। अतः यदि आप स्वतंत्र, सुखी, बंधन रहित और जीवन मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप मुक्त होकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए जो आपके अधिकार में है, आपके बंधन में है, आपके वश में है और जिन्हें आप किसी न किसी रूप में बांधे हुए हैं। उस समय संसार कितना सुखमय होगा जब संसार के सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेंगे। किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा रहेगा और कोई खुशामद के लिए विवश नहीं होगा। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो स्वतंत्रता की। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। बंधन बहुत खराब चीज है ना। तो आपने देखा एक मनुष्य जा रहा था मैंने बैल को बांध करके, तो दूसरा यात्री पूछता है, भाई तुम बैल को बांधे हो या बैल ने तुम्हें बांध रखा है। उसने कहा, नहीं देखते कोई तुम बैल को हम बांधे हुए हैं, बैल हमें नहीं बांधा हुआ है। इसका क्या प्रमाण है। तो बोलते हैं, देखो बैल को हम बांधे, इसका ये प्रमाण है कि बैल भागेगा नहीं, हमको छोड़कर जा नहीं सकता। यात्री ने पूछा, क्या तुम बैल को छोड़कर भाग सकते हो। उसने कहा, नहीं। बड़ी मुश्किल की बात हो गई, है ना। जब तक तुम बैल को बांधे हो तब तक तुम बैल के साथ स्वयं भी बंधे रहोगे, क्योंकि तुम बैल को छोड़कर स्वयं भी भाग नहीं सकते। तब उसने कहा, हाँ इस पर तो हमने सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं किए थे, है ना। तो जो दूसरों को बंधन में रखता है वो दूसरे के बंधन में स्वयं भी बंध जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, यदि आप स्वतंत्र, सुखी, बंधन रहित और जीवन मुक्त होना चाहते हैं
तो ये क्या करना पड़ेगा, सबको बंधन से मुक्त कर देना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, जो आपके अधिकार में है, आपके बंधन में है, आपके वश में है, जिन्हें आप किसी न किसी रूप में बांधे हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए। स्वतंत्र है ना। उस समय संसार कितना सुखमय होगा जब संसार के सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेंगे, किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा रहेगा और कोई खुशामद के लिए विवश नहीं होगा। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है ना। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो स्वतंत्रता की। मनुष्य कब सुखी रहता है, जब वह स्वतंत्र होता है ना। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सुंदर बात आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुदेव क्या लिखे हैं, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र मस्तिष्क में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह से मतांतर और मजहब के पक्षपात से घिरे हुए मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उत्पन्न होना कठिन है। बहुत बड़ी बात दी है गुरुदेव, है ना। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र मस्तिष्क में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है। जो देश स्वतंत्र है, जो जाति भी स्वतंत्र है, हमारा मस्तिष्क भी स्वतंत्र है, तभी उसके अंदर में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह मतांतर और मजहबी पक्षपात से घिरे हुए मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उत्पन्न होना कठिन है। जिस प्रकार मरुभूमि में गेहूं उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह से उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, उसी तरह से मतांतर, मत में भेद है, मजहबी पक्षपात से घिरा हुआ है मस्तिष्क, ऐसे मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उदय होना कठिन है। मजहबी और सांप्रदायिक लोग इसी हाय हाय में रहते हैं कि यह लेख, यह विचार या यह ज्ञान तो हमारे पवित्र ग्रंथों में के विरुद्ध है। लोग परेशान रहते हैं, हमेशा एक बंधन में घिरे होते हैं। मजहबी और सांप्रदायिक बंधन में घिरे हुए लोग क्या देखते हैं, हमेशा जीवन भर हाय हाय सोचते रहते हैं और कहते हैं अरे यह विचार, यह लेख, यह ज्ञान तो हमारे पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध है, ऐसा सोचते हैं। क्या सत्य है वो जानते नहीं। अरे यह लेखक तो नास्तिक है, यह लेखक तो नास्तिक है। मुसलमानों की दृष्टि में तमाम हिंदू और आर्य नास्तिक हैं। मुसलमान लोगों की दृष्टि में तमाम हिंदू और आर्य नास्तिक हैं। हिंदुओं की दृष्टि में तमाम मुसलमान नास्तिक और विधर्मी हैं। उसी तरह हिंदुओं की दृष्टिकोण में भी तमाम मुसलमान नास्तिक और विधर्मी हैं। ईसाइयों की दृष्टि में जो ईश्वर के पुत्र ईसा को नहीं मानते, वह सब नास्तिक हैं। अब ईसाई लोग के दृष्टिकोण में है, जो ईसा के पुत्र ईसा को नहीं मानते, वह सब नास्तिक हैं। हम ईसाइयों से पूछते हैं, यदि ईसा ही ईश्वर का पुत्र है तो और लोग इसको किसने उत्पन्न किया? सदगुरुदेव पूछ रहे हैं ईसाइयों से, है ना। क्या यदि ईसा ही ईश्वर का पुत्र है, सिर्फ ईसा ही ईश्वर का पुत्र है, तो और लोगों को किसने उत्पन्न किया? बड़ी विचित्र बात है ये, है ना। अब वो क्या कहेंगे, यदि ईश्वर केवल ईसा का ही बाप है और ईसा अपने बाप को मानता था, तो हम भी अपने बाप को माने, क्यों ईसा के बाप को माने? धन्य गुरुदेव। यदि ईसा ईश्वर के पुत्र थे और ईसा को अपने बाप को ही मानते थे, तो हम लोग भी अपने अपने बाप को मानेंगे, क्यों ईसा के बाप को मानेंगे? हाँ। यदि ईसा का बाप ईश्वर था तो हमारा बाप भी ईश्वर है। यदि ईसा का बाप ईश्वर था तो हमारा बाप भी ईश्वर है। जो केवल ईसा का ही बाप है, सारे संसार का बाप और उत्पादक नहीं है, वह ईश्वर कैसे है? पर कौन कहे, मजहबी दुनिया आज भी बिल्कुल निराली है ना। जो केवल ईसा का ही बाप है, सारे संसार का बाप और उत्पादक नहीं है, वह ईश्वर कैसे है बताओ। पर कौन कहेगा, बोल रहे हैं। मजहबी दुनिया आज भी बिल्कुल निराली है, क्योंकि तर्क करती नहीं। सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। बिना सोचे समझे केवल ग्रंथों को पढ़कर सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, सोच विचार करते ही नहीं।
वास्तव में यह सब स्वयं नास्तिक हैं। जो जैसा सोच रहे हैं वो सभी स्वयं ही नास्तिक हैं। जिन मजहबी लोगों को चारों तरफ नास्तिक ही नास्तिक दिखाई देते हैं वह स्वयं नास्तिक है। जिन मजहबी लोगों को चारों तरफ नास्तिक ही नास्तिक दिखाई देते हैं वह स्वयं नास्तिक है। जिन लोगों ने अपने अंधविश्वास की रक्षा के लिए ईश्वर की लगाई हुई पुष्प वाटिका को उजाड़ कर वीरान कर दिया, जिन लोगों ने इस पुष्प वाटिका के सुंदर फूलों और उसके पौधों को तोड़कर और उखाड़कर मसल डाला, जिन लोगों ने ईश्वर के बनाए हुए इन सजीव और सुंदर खिलौनों को फोड़ डाला, वे नास्तिक नहीं तो और क्या है। हम किसी मजहब विशेष का नाम लेना नहीं चाहते। इतिहास खोलकर देखिए और वर्तमान समय के झगड़ों पर विचार कीजिए। ईश्वर और मजहब के नाम पर ईश्वर के बंदों ने कैसा तहलका मचा रखा है। ईश्वर के सेवक ही ईश्वर के प्रिय पुत्रों की गर्दन काट रहे हैं। तो इस पर दो दो बार पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, सबको समझ में आ गया। स्थिति जो है सदगुरुदेव सामने रख दिए हैं। यही सब झंझट है। सब किताबों को लेकर के झगड़े झमेले खड़े हैं। लोग एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं और स्वयं भी नास्तिक हैं, और नास्तिक नास्तिक को काट रहे हैं, सोच रहे हैं। सब बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग, है ना। हम लोग जैसा बेवकूफ़ और कौन है, और ब्रह्म ज्ञान की बात कहाँ से होगी इस विश्व की जो दशा है। अब आगे देखें। हमारे खुदा की दाढ़ी सोने की है, एक आदमी का ऐसा ही विचार है। अब खुदा की दाढ़ी तो सोने की ही होगी ना। साधारण आदमी का दाढ़ी तो केस तो होता है ना, वो नहीं हो सकता। वो तो भगवान है, खुदा है, उसकी दाढ़ी भला ऐसी कैसी होगी। तो एक आदमी का ऐसा विचार है। अब वह चाहता है कि सब लोग जबरदस्ती हमारे मत, हमारे विचार और हमारे मजहब को माने। जो ना माने उसकी गर्दन काट लो। यही सब चल रहा है ना। तो इस तरह की बातें, तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 1 पर सत्य और स्वतंत्र ज्ञान शीर्षक के अंदर बातचीत कर रहे हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको सीधे पढ़ देने से भी चलेगा। हाँ, जरूरत पड़े तो कहीं कहीं चर्चा कर लेंगे, है ना। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबके समझ में आ जाती हैं, है ना। ऐसे ठीक है, समझ में तो सबको सभी कुछ आता है, फिर भी जरूरत के समय पर चर्चा कर लेंगे, है ना। हमारे ईश्वर के 4 हाथ हैं, वह समुद्र में सोता है। हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है और उसके तख्त को फरिश्ते उठाए हुए हैं। और हमारा ईश्वर बिल्कुल निराकार और शून्य है। हमारे मत को मानो, हमारे विचारों को मानो, हमारे मजहब को मानो, जबरदस्ती मानो, जैसे हो तैसे मानो, मानना पड़ेगा। जो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते वह नालायक हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। हमारे ईश्वर को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे। बहुत खो चुके, अब से भी राम राम, कृष्ण कृष्ण और खुदा खुदा कहा कहो। एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया। अतः सब काम छोड़कर, वेद वेदांत को छोड़कर, योग और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, विज्ञान और साइंस को छोड़कर रात दिन राम राम कहो। बस यही मजहब है। मत मतांतर वाले इसी को धर्म कहते हैं। क्या यही धर्म है? क्या कोई विचारवान इसे स्वीकार करेगा? यदि एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया तो सब काम छोड़कर हजारों बार राम राम कहने की आवश्यकता ही क्या है। दिन भर पाप करो, संध्या समय एक बार राम कह दो, सब साफ हो जाएगा। राम के सेवक, खुदा के बंदे इसी समझ के कारण संसार में सबसे पीछे पड़ गए। फिर भी बात समझ में ना आई कि हम लोगों ने कहाँ भूल की। राम राम, तुम तो नास्तिकों की बात कह रहे हो। साक्षात भगवान ने कहा है कि सब छोड़कर केवल हमें भजा करो। ठीक है, मुद्दे की बात इसलिए साबित है कि मुद्दई खुद कह रहा है। आपका दावा बहुत सच है इसलिए कि आप स्वयं कह रहे हैं। खुदा और बहिश्त दोनों सच हैं इसलिए कि खुदा ने खुद इस पैगाम को रसूल के मार्फत दुनिया में भेजा है। क्या बात है, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए कि आप खुद कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। कैसी अच्छी दलील है, कैसी अच्छी युक्ति है, क्या अच्छा प्रमाण है। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, ईश्वर बड़े न्यायकारी हैं इसलिए कि
भगवान ने स्वयं इसे गीता में कहा है, इसलिए कि ईश्वर ने स्वयं इस बात को वेदों में कहा है। भक्तों और धर्म ध्वजियों की इन बातों को वही समझे, दूसरा कोई विद्वान तो इसे नहीं समझ सकता। इसी प्रमाण और इसी युक्ति पर लोग चाहते हैं कि सारा संसार उन्हीं के मत को माने, ना माने तो मार डाला जाए। यदि मारने की शक्ति ना हो तो अपने कानों को ही बंद कर लो। स्वतंत्र विचार की पुस्तकों को, ज्ञान और विज्ञान की पुस्तकों को फाड़ कर फेंक दो, और हो सके तो उसे जला भी डालो। मजहबी लोगों का यही विचार है। ईश्वर के भक्तों ने बराबर यही किया है। स्वतंत्र मनुष्यों के स्वतंत्र विचारों के यहाँ सुनना ही नहीं चाहते। यदि आपका मत ठीक है, यदि आपका मजहब सत्य के आधार पर है, तो आप तर्क से इतना भागते क्यों हैं? स्वतंत्र विचारों को भी पढ़िए। मानना ना मानना आपका काम है, सच को सांच को आँच क्या। तो इस तरह से ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति का विचार है, एक आदमी का विचार है कि खुदा की दाढ़ी सोने की है। ये तो विचार है भाई, है ना। वो विचार कर रहा है बेचारा, है ना। अगर मनुष्य की दाढ़ी साधारण है तो भगवान की दाढ़ी ऐसे कैसे हो सकती है। इसलिए वो विचार कर रहा है कि भगवान की जो दाढ़ी है, खुदा की जो दाढ़ी है, सोने की है। तो ये विचार तो मन के अंदर की बात हो रही ना, उसकी विचार हो रहे। अब वह चाहता है कि सब लोग जबरदस्ती हमारे मत, हमारे विचार और हमारे मजहब को माने। जो ना माने उसकी गर्दन काट डालो। अब वो चाहता है कि उसके विचार को सब लोग माने, जो नहीं मानेगा उसकी गर्दन काट डालो। हाँ, अब डर से भी कुछ लोग मानेंगे, और कुछ लोग तो मूर्ख हैं, वो मानेंगे ही। वो भी सोचेंगे हाँ ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि साधारण तो नहीं होंगे भगवान खुदा, है ना। उनकी दाढ़ी तो अवश्य ही सोने की ही है। कुछ लोग तो मान लेंगे। अब आगे देखिए, हमारे ईश्वर के 4 हाथ हैं। ये अब बोल रहे हैं हमारे ईश्वर के 4 हाथ है। ये भी विचार है, बना भी दिए मूर्तियाँ। और कहते वह समुद्र में सोता है। भगवान विष्णु को कहता है ना, समुद्र में सोते हैं शेषनाग के ऊपर, और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। अब कहते हैं हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है। बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड वाले भी, उनका भी ईश्वर आसमान में रहता है। कुछ लोगों के ईश्वर आसमान में रहते हैं, उसके तक तो फरिश्ते उठाए हुए हैं। और हमारा ईश्वर बिल्कुल निराकार और शून्य है। और हमारे आर्य समाजी लोगों का तो ईश्वर ही निराकार और शून्य है भाई, तर्क ही खत्म, है ना। हमारे मत को मानो, हमारे विचारों को मानो, हमारे मजहब को मानो, सब यही लट रहे हैं। जबरदस्ती मानो, जैसे हो तैसे मानो, मानना पड़ेगा। जो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते वह नालायक हैं कह रहे हैं, अज्ञानी हैं कह रहे हैं, और मूर्ख है। हमारे ईश्वर को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे। लीजिए, बहुत बड़ी बात हो गई। अब नरक से निकलने की मार्ग भी इन्होंने बताए हैं। बहुत खो चुके, अब से भी राम राम कृष्ण कृष्ण और खुदा खुदा कहो। एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया, अतः सब काम छोड़कर, वेद वेदांत को छोड़कर, योग और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, विज्ञान और साइंस को छोड़कर रात दिन राम राम कहो। बस यही मजहब है। मत मतांतर वाले इसी को धर्म कहते हैं। क्या यही धर्म है ना। अब ये रहा विचारणीय बात। आप भी सोचिए, ये सब क्या है, सिर्फ विचार है। मनुष्य के अंदर के विचार, और उन विचारों को दूसरे पर जबरदस्ती थोपने वाली बात, और किसी को सोचने और तर्क करने के लिए भी नहीं देते। अब ये बात रह गई, है ना। कैसी कैसी बातें हैं, इसको धर्म कहते हैं। आप ही सोचिए, क्या यही धर्म है। क्या कोई विचारवान इसे स्वीकार करेगा। यदि एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया, तो सब छोड़कर हजारों बार राम राम कहने की आवश्यकता ही क्या है। सब कहानियां गढ़ के रखे हुए हैं, किसी ने देखा ना सुना, है ना। दिन भर पाप करो, संध्या समय एक बार राम कह दो। ये नया एक तरीका है, सब साफ हो जाएगा। कोई हफ्ता में एक बार जाते हैं गिरजा, वहाँ पर अपना सफाई पेश कर दिए, और ये तो रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो सफाई पेश कर दिए। सब अपने अपने हैं, और व्रत और उपवास है, अपना जितना हो सकता है हो रहा है। और कोई भी ना विज्ञान की बात मानते हैं, ना अपने आप को जानते हैं।
और ना तो उनको कोई ब्रह्म ज्ञान से मतलब ही है। इस तरह चल रहा है ना, और उसी के पीछे सारी दुनिया पागल। राम के सेवक खुदा के बंदे इसी समझ के कारण संसार में सबसे पीछे पड़ गए। क्या करेंगे फिर, वही काम है उनका। वो तो कहते सारे जीवन की कमाई दे दो, दान करते रहो, है ना, और क्या जिंदगी है, कुछ नहीं। फिर भी बात समझ में ना आई कि हम लोगों ने कहाँ भूल की, तो भी नहीं समझे बेचारे। कहाँ से समझेंगे, एक नशा है, अज्ञान का नशा। उसमें चिंतन करने की, धारणा करने की, भावना करने की बातें समाप्त हो जाती हैं। जो जैसा सोचा उसी को समझ लिया, है ना। और सोचते हैं कहाँ पर भूल किए, जो परिवार में तकलीफ़ है, हमारा जीवन में तकलीफ़ है, क्या हुआ जो आज तक हमको भगवान राम दर्शन नहीं दिए। चिंता में पड़े हुए हैं सब, है ना। इतना किए, हम सब कुछ किए, लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए, उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई, सब चिंता में पड़े हुए हैं। राम राम, तुम तो नास्तिकों की बात कह रहे हो, है ना। राम राम, तुम तो नास्तिकों की बात कह रहे हो, नास्तिक लोग की बात सुनना नहीं कहते। ओह, साक्षात भगवान ने कहा है कि सब छोड़कर केवल हमें भजा करो। हाँ, किताब पढ़ते हैं, समझ में वही आता है उन लोग को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसको पढ़ के तो इनका दिमाग और चौपट हो जाता है ना। वो सोचते हैं कि भगवान तो खुद ही कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तो सब वही कार्य कर रहे हैं, है ना। सोचने, ध्यान, तपस्या की बात लिखी हुई है, कौन उसको सोचता है। वो ध्यान और तपस्या को गोली मारो, कोई ज़रूरत नहीं समझते वो, है ना। अब ये रहा, अब साक्षात भगवान ने कहा है तो भला काम क्यों करें, सब छोड़ करके उनका नाम भजो। अब क्या करें, अब कहते हैं ठीक है, मुद्दई है, मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त, गुरुदेव कहते हैं ना। खुद ही बता रहे हैं, लेकिन वो बोलने रहे जिसके बारे उसका पता आता नहीं। ना खुदा आके बता रहे हैं, ना राम आके बता रहे हैं, ना विष्णु आके बता रहे हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन ये लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करके लगे रहते हैं। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड कहने वाला ईसा भी नहीं आते, खुदा भी नहीं आते, ईश्वर भी नहीं आते, परमेश्वर भी नहीं आते, है ना। लेकिन उनके नाम पर ये दुनिया चल रही है। और जो वास्तव में ईश्वर है उसको मारते हैं, काटते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, है ना। वास्तव में सभी ईश्वर हैं। आप भी सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत, है ना। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता यदि वह स्वयं परतंत्र न होना चाहे। मनुष्य मनोमय होता है, वह सर्वदा वैसा ही है जैसे उसका विचार, मन और अंतःकरण है। अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र न बनना चाहे। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं, अपने पास है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र हैं। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे, स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। गुलाम, मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण, है ना। तब बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सदगुरुदेव लिख रहे हैं इतनी सुंदर वाणी। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। सच्चाई इतनी बड़ी है। राजा यदि चाहे भी तो किसी की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है, क्योंकि वह बाहर की चीज नहीं है। उसको बांध सकता है, उसको सता सकता है, उसको पीड़ा पहुंचा सकता है, लेकिन उसके हृदय के अंदर, उसके मन के मस्तिष्क के अंदर राजा का कोई प्रवेश नहीं है ना। ये बात बहुत बड़ी बात है। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता है। शासन किया जा सकता है अगर किसी पर, वो मजबूर कर दिया जा सकता है किसी को, लेकिन उसे किसी भी हालत में परतंत्र नहीं होगा उसका मन अगर स्वतंत्र है।
यदि वह स्वयं परतंत्र न होना चाहे। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता यदि वह स्वयं परतंत्र ना होना चाहे। मनुष्य मनोमय होता है, मनुष्य वास्तव में मनोमय होता है। वह सर्वदा वैसा ही है जैसे उसका विचार, मन और अंतःकरण है। मनुष्य सर्वदा से वैसा ही है जैसा उसका विचार है, जैसा उसका मन और अंतःकरण है, वैसा ही है मनुष्य। मनुष्य मनोमय होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र न बनना चाहे। अपने अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र ना बनना चाहे। सब अपनी इच्छा से परतंत्र बने हुए रहते हैं हम लोग, है ना, है कि नहीं। देखिए दुनिया कैसे चल रही है, परस्पर स्नेह से, सौहार्द से, प्रेम से हम लोग एक दूसरे के सत्कार से हम लोग जीवन जी रहे हैं। किसी की स्वतंत्रता हम लोग नहीं छीनते, ना किसी को परतंत्र माने करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती हम लोग करते हैं, नहीं ना। तब घर द्वार चलता है। हाँ, किसी को गाली, झगड़ा, मारपीट करके अपने वश में करने की कोशिश करेंगे तो परिवार टूट जाता है ना। बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव ऐसी वैसी बात नहीं कहते। अंतःकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र ना बनना चाहे। दिलों से, जिगर से किसी को यदि हम लोग चाहते हैं ना तो क्या करते हैं हर बात मान लेते हैं कि नहीं कितनी बड़ी बात है। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं, अपने पास है। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं है, अपने पास है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र हैं। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र है। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है ना। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है ना यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे, स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। कोई ताकत किसी के पास नहीं है ना। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण, है ना बहुत बड़ी शक्ति है ना इस आत्मा के अंदर। मनुष्य अपनी इच्छा से गुलाम बनता है, उसको कोई गुलाम बनाएगा ऐसा कोई शक्ति संसार में नहीं है। एकमात्र शक्ति है प्रेम, है ना, सबसे बड़ी शक्ति, है ना। अगर किसी के दिल को जीत लिए तो समझ लीजिए वह अपना है ना। बहुत बड़ी बात है। संसार में इसी प्रेम को बढ़ाना है हम लोग, है ना ना कि किसी को गुलाम बनाना है। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण। इसलिए सच्चे ज्ञान को बताना है जगत को। सच्चा ज्ञान जब हो जाए अपने हृदय में तो मनुष्य स्वयं विचार करके योग साधन करेगा। किसी को मार पीट के योग साधन हम लोग नहीं करा सकते हैं। किसी को बैठा के ध्यान करो बोल के हम लोग नहीं कह सकते। तुम विचार करो, आंखें बंद करो और इसी वक्त ध्यान करो, असंभव है ना उसको उस ज्ञान के बारे में विस्तार से समझाना पड़ता है ताकि उसको यह ज्ञान हो जाए कि उसके ध्यान करने से उसकी आत्मशक्ति प्रज्वलित होगी। उसका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। उसका शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय रहेगा। वो संसार में प्रसन्नता से जिएगा, है ना। यह जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो अपनी इच्छा से सुबह सवेरे उठेगा, वह शौच से निवृत्त होगा, योगासन करेगा, साधन करेगा, तपस्या करेगा, है ना अपने कार्य को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, तब जाके वो बाहर की जगत में उतरेगा। और जब तक उसको यह ज्ञान नहीं होगा आप उसको जबरदस्ती उठा नहीं सकते। रात्रि 3 बजे भोर में आप उसको उठाएंगे तो आपको बिगड़ेगा साधन, ध्यान, तपस्या करने के लिए कहेंगे तो और उलट के सो जाएगा, है ना। ऐसी बात है, बहुत बड़ी बात ये तो साधारण सी बात समझ रहे हैं लोग ना, लेकिन ये अद्वैत वाणी है, सद्गुरु जो लिखे हैं। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतःकरण निष्पक्ष,
स्वाधीन और स्वतंत्र हैं तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण। भारत निवासियों से किसने कहा था कि तुम अपने उन्नति का काम ना करके रात दिन ईश्वर के सामने नाक रगड़ा करो? किसने कहा था? किसी ने कहा है क्या भारतवासियों को? है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी ने सोचा है क्या? नहीं। चल रहा है, परंपरा से चल रहा है। हाँ, मजाल है कि कोई तोड़ दे इस परंपरा को, है ना? लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज आके ये दीप जला दिए हृदय के अंदर, तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग कितना गड़बड़ कर रहे हैं, है ना? इसको भी देखने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। सबके हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए ताकि हम सारी गड़बड़ियों को हम लोग दूर कर सकें, है ना? कोई कहा है किसी को, कितनी सुंदर बात लिखे गुरुदेव, भारत निवासियों से किसने कहा था कि तुम अपनी उन्नति का काम ना करके रात दिन ईश्वर के सामने नाक रगड़ा करो? किसी ने भी नहीं कहा। ये जबरदस्ती वाली बात है। खुद गुलाम बने हुए हैं, है ना? हिंदू मुसलमानों से ईश्वर ने कब कहा था कि तुम हमारे लिए परस्पर लड़ा करो? क्या हिंदू और मुसलमानों से ईश्वर ने कहा है कि तुम हमारे लिए आपस में खूब लड़ा करो? हाँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, है ना? अमेरिका और यूरोप वालों से किसने कहा था कि तुम सर्वथा अपने को धन का गुलाम बना डालो? वो लोग तो कोई ईश्वर परमेश्वर की बात नहीं वहाँ, लेकिन धन के पीछे पागल है। अमेरिका यूरोप वाले, किसने कहा था उनको कि अपने धन का गुलाम बना डालो खुद को? किसी ने नहीं। कितने सुंदर लिखे गुरुदेव। ध्यान से देखिए, सुनिए, विचार कीजिए, खुद एकांत में किताब भी लेके बैठ के पढ़िए। मनुष्य स्वयं अपने ही विचारों से दुख और विपत्ति में पड़ा हुआ है। मनुष्य स्वयं ही अपने ही विचारों से दुख और विपत्ति में पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों को तो आप कह सकते हैं कि वह जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए थे, पर आप आज जो सैकड़ों वर्ष पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहे या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहे, इसे किसने कहा था? बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों को तो आप दोष दे देते हैं कि वो लोग जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए थे, ठीक है। पर आप आज जो सैकड़ों वर्ष पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहे या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहे, इसे किसने कहा था? इसका भी उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा सबको, इसलिए किसी ने नहीं कहा, यह मालूम है सबको। क्या सचमुच कभी ईश्वर ने, मूर्तियों ने और भूतों ने कहा था कि हमारी गुलामी किया करो? कभी नहीं कहा। और हमको अपना मालिक समझो। क्या ईश्वर को आपकी सेवा और सहायता की आवश्यकता है? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर दिन भर हमारे सामने घंटी हिलाया करो? है गुरुदेव की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि खूब विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और सच्चाई को समझें। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया, कोई परंपरा से चल रहा है और आप उसी को लेके बैठे हुए, चाहे सच हो या झूठ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञानियों को अपने आप के अंदर विचार विमर्श करना चाहिए, है ना? तो गुरुदेव का कहना है जो कुछ भी है अपने विचारों के अनुरूप है ना? तो गुरुदेव का कहना है, देखिए बहुत सुंदर बात, वहाँ से हम पढ़ देते हैं पहले वाली बातों को। अंग्रेजों को तो आप कह सकते हैं कि वह जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए थे, पर आप आज जो सैकड़ों वर्ष पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहे या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहे, इसे किसने कहा था? क्या सचमुच कभी ईश्वर ने, मूर्तियों ने और भूतों ने कहा था कि हमारी गुलामी किया करो और हमको अपना मालिक समझो? क्या ईश्वर को आपकी सेवा और सहायता की आवश्यकता है? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर दिन भर हमारे सामने घंटी हिलाया करो? यहाँ तक चर्चा हुई थी, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं ना। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर हमारा नाम ले लेकर थपड़ी पीट पीट कर पागलों की तरह नाचा करो? हम लोग ये सब कार्य करते हैं बिना सोचे। ईश्वर ने कभी कुछ कहा ही नहीं है,
ये लोगों की धारणा है, ये लोगों की विचारधारा है। बस, और दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने सारे काम छोड़ छोड़ कर और मूर्तियां भी बना के रखे हैं, और नाचना गाना इसी का नाम लेकर, है ना, और ईश्वर की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बताइए ईश्वर कौन है भाई? कहते हैं कि सबका मालिक है, सबका पिता है, उनकी इच्छा से सारे कार्य होते हैं। तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, मनुष्य है, असहाय अवस्था हो जाती है, कभी वृद्धावस्था है, कभी बचपना है, उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। पर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। फिर उसको हम लोगों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है क्या? लेकिन लोग उस पर क्यों चर्चा करें? गुरुदेव कह रहे हैं, इससे पहले कौन सोच रहा था इस विषय में? कोई भी नहीं। सब करते रहते है ना। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर हमारा नाम ले लेकर थपड़ी पीट पीट कर पागलों की तरह नाचा करो? करते हैं लोग, देखते हैं आप कैसे कैसे कीर्तन चलते हैं। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि तुम लोग हमें अपना स्वामी, शासक और राजा समझकर अपने को गुलाम समझो? ऐसा भी ईश्वर ने कभी नहीं कहा। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि बिना हमारी इच्छा के एक तृण भी नहीं हिल सकता और इसलिए आलसी और निष्कर्मण्य बनकर हमारे भरोसे बैठे रहो? ऐसा भी ईश्वर ने कहा था क्या? कभी नहीं, कि हमारे बिना एक तृण भी नहीं हिल सकता, इसलिए तुम आलसी बनो और निष्कर्मण्य बनो और हमारे भरोसे ही बैठे रहो। कभी नहीं कहा, कभी नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। यह सब और उस ईश्वर को भी आपने स्वयं गढ़ गढ़ के किताबों में लिख लिख कर संसार के सामने रखा है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। कुछ कभी नहीं कहा। क्या करे हैं? आपने स्वयं किताबों की रचना की है, ईश्वर को गढ़े हैं, है ना, और लिख लिख कर सामने उनको रखे हैं संसार के सामने। ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है, सब अपने ही विचारों का दोष है। भारतीयों ने अपने ही विचारों द्वारा अपने रोम रोम में, नस नस में, अंग अंग में और पोर पोर में गुलामी के भावों को भर रखा है। भारतीयों के विचार ही ऐसे हैं, अपने रोम रोम में, अपने नस नस में, अपने अंग अंग में, अपने पोर पोर में गुलामी के भावों को भर रखा है। भारतीयों को रामदास, कृष्ण सेवक और गुलाम हुसैन बनने में बड़ा आनंद आता है। आजकल लोग नाम सब बदल रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अभी भी हैं लोग, अपना नाम रखते हैं रामदास, नहीं तो कृष्ण सेवक, नहीं तो गुलाम हुसैन। उनका गुलामी ही जीवन है, ईश्वर की गुलामी, जीवन भर सारा सर्वस्व समर्पण कर देना है। लोग तो कहते हैं मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, लो जीवन भर की कमाई भी दे देते हैं। ये सब चल रहा है। स्वामी तो यह बनना ही नहीं चाहते, कभी नहीं मालिक बनना चाहते, गुलाम ही बने रहना चाहते हैं। हजारों वर्ष से सफ़ेद सफ़ेद मूर्तियों की सेवा का यह फल हुआ कि सचमुच दूर दूर से सफ़ेद सफ़ेद चेतन मूर्तियां सेवा कराने के लिए चली आई। अद्भुत सदगुरुदेव है ना। कहते हैं हजारों वर्ष से जब सफ़ेद सफ़ेद मूर्तियों की पूजा करते थे, इसका यह फल हो गया कि बहुत दूर दूर से, है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद चेतन मूर्तियां सेवा कराने के लिए चली आई। सब अंग्रेजों की बात हो रही है। सच्ची बात यह है कि भारतीयों को खूब अच्छे अच्छे स्वामियों की आवश्यकता थी। भारतीयों को खूब अच्छे अच्छे स्वामियों के, मालिकों की आवश्यकता थी, और यूरोपियनों की अच्छे अच्छे गुलामों की, यूरोपियनों की अच्छे अच्छे गुलामों की, है ना, भारत में आने पर दोनों की विधि बैठ गई थी। तो भारत में जब वो आए तो इन लोग को तो चाहिए ही था, उनकी गुलामी करना शुरू कर दिए। परतंत्रता के भाव पहले विचारों में उत्पन्न होते हैं। किसी की गुलामी करने का भाव पहले विचारों में उत्पन्न होता है, फिर वही विचार स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। बार बार एक ही बात को सोचते रहेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है ना, और इसीलिए इस तरह से गुलामी के अंदर जकड़ गए थे सब। आत्मा की इच्छा के अनुसार ही हुआ था, और जब इच्छा किए उससे परतंत्र से हट गए, अपने आप को स्वतंत्र भी कर दिए, पर बहुत समय लग गया।
अभी भी अपने आप को अच्छा करना है ना। अभी आपके ऊपर कोई गुलामी नहीं करता, लेकिन आप स्वयं गुलामी बने बने हुए बैठे। कोई अपना मूर्ति पूजा ये सब कर रहे हैं, तो कोई निराकार ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। योग साधन ध्यान तपस्या मोहम्मद साहब ने सिखाए। वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये समझ में कभी नहीं आया कि यह ध्यान तपस्या करने से आत्मशक्ति प्रज्वलित होती है। वो भी नहीं समझे। वो लोग सोचे ईश्वर की माने इबादत कर रहे हैं, है ना। सब उसको ही समर्पित कर दिए, है ना। सब अपने अपने तरीके हैं, आप विचार कीजिए। इसको पहले पढ़ के ख़त्म कर देते हैं ना। ये है पैराग्राफ जो है ना। तो परतंत्रता का भाव यानी गुलामी के भाव, है ना, पहले विचारों में उत्पन्न होते हैं, फिर वही विचार स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। विचार ही कैसे सूक्ष्म से स्थूल हो जाते हैं, यह हमने अपनी बनाई हुई दूसरी पुस्तक में बड़े विस्तार के साथ लिखा है। सदगुरुदेव तो इस विषय में लिखे हैं कि हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। इसका चक्रभेदन साधन प्राणायाम ध्यान और तपस्या करते रहोगे तो तुम्हारा शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो तुम सोच रहे हो धनवान बलवान ये सब हो जाएगा, उसके विषय में लिखे हैं सदगुरुदेव। तो बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं अपनी किताबों में गुरुदेव। हम लोग तो बराबर पढ़ रहे हैं भी। तो बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग ले करके पढ़ते रहिएगा। यहाँ तो चर्चा चल रही है ना। बस तात्पर्य कहने का यह है कि आप स्वयं अपने ही विचारों से परतंत्र पराधीन और गुलाम बने हुए हैं। कोई आपको परतंत्र नहीं किया, कोई आपको गुलाम भी नहीं बनाया। सब अपने मन है, अपने विचार हैं जो आपको बांधे हुए हैं। यदि आप स्वतंत्र स्वाधीन और मुक्त होना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदल दीजिए। विचारों द्वारा स्वाधीन और स्वतंत्र होने में कोई रुकावट नहीं है। मन को कोई गुलाम नहीं बना सकता यदि वह स्वयं गुलाम बनना ना चाहे। अतः यह आप ही के चाहने की बात है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं, यदि आप सचमुच अपनी बुद्धि और विचारों को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो सचमुच कोई ऐसी शक्ति संसार में नहीं है जो आपको रोक दे। यदि आप सर्वथा स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ईश्वर के भी सेवक और गुलाम ना बने। गुलाम और सेवक किसी का हो वह मुक्त नहीं कहला सकता। स्वाधीनता और गुलामी में बहुत बड़ा अंतर है। इन बातों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर विचार कीजिए। यदि स्वतंत्र होना है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाइए और स्वतंत्र विचारों की प्रतिष्ठा कीजिए। मस्तिष्क में से पुराने विचारों की गुलामी के भावों को निकाल दीजिए। बस आप स्वतंत्र स्वाधीन और मुक्त हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग यही है। इस पर चर्चा कल ही करेंगे। ये तो पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन चर्चा अवश्य कल करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।